आइडियाज इस 21st सेंचुरी के करेंसी की तरह हैं। कुछ लोग एक्सेप्शनली अच्छे होते हैं अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने में। उनकी इसी प्रेजेंटेशन वाली स्किल्स की वजह से वो लाइफ में दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। जब भी आप किसी ग्रेट स्पीकर से एक बोल्ड आइडिया सुनते हो तो आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आप आइडियाज को एक प्रॉपर पैकेज की तरह डिलीवर करो तो आप भी दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट ला सकते हो। कितना अच्छा होगा ना अगर आज आपको भी वही सेम टेक्निक्स पता चल जाए जो वर्ल्ड के ग्रेट कम्युनिकेटर्स अपनी प्रेजेंटेशंस में यूज करते हैं, तो आप भी दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन से। तो इसी के लिए हम टॉक लाइक टेड बुक से, जो कि कार्माइन गैलो ने लिखी है, उससे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये बुक उन सभी के लिए है जो सबके सामने कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं। ये बुक उन सभी के लिए है जो अपनी प्रेजेंटेशंस को कॉन्फिडेंटली डिलीवर करना चाहते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज को इफेक्टिवली प्रमोट करना चाहते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे आइडियाज हैं जो शेयर करने लायक हैं, तो आप इस बुक की ये टेक्निक्स के यूज करके सक्सेसफुल बन सकते हो। तो चलिए फिर वो सीक्रेट्स डिस्कस कर लेते हैं। सीक्रेट नंबर 1 है अनलीश द मास्टर विद इन। सबसे पहले आपको अपने अंदर ये ढूंढना पड़ेगा कि आपके पास ऐसा क्या यूनिक और मीनिंगफुल है जो लोगों के साथ कनेक्ट करेगा, और वही आपको अपनी प्रेजेंटेशन का टॉपिक चूज करना है। आपका पैशन ही आपको मास्टरी तक लेके जाता है, और आपकी प्रेजेंटेशन बिना पैशन के कुछ भी नहीं है। साइंस शो करती है कि पैशन कंटेजियस है। आप जब तक किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते जब तक आप खुद ही इंस्पायर्ड ना हो। अगर आप खुद अपने काम को लेकर, अपनी प्रेजेंटेशन के टॉपिक को लेकर एंथुसियास्टिक, पैशनेट हो, तो आप इजीली अपने लिसनर्स को परसुएट और इंस्पायर कर सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि वो आपको टीच कर सकते हैं कि कैसे स्टोरी डिलीवर करी जाए, बेस्ट पावर पॉइंट स्लाइड्स कैसे डिजाइन करी जाए। इवन वो ये भी बता सकते हैं कि कैसे आप अपनी वॉइस और बॉडी को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। बट ये इफेक्टिव स्टोरीज, स्लाइड्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सभी एक पावरफुल प्रेजेंटेशन के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। बट अगर स्पीकर अपने टॉपिक को लेकर पैशनेट नहीं है तो ये सभी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरों को इंस्पायर करने से पहले आपको खुद को इंस्पायर होना पड़ेगा, और आपका ट्रू पैशन ही आपको इंस्पिरेशन देगा। और अगर आप सोच रहे हो कि कैसे पता लगाया जाए कि आपका ट्रू पैशन क्या है, तो आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट मेक्स योर हार्ट सिंग, मतलब आपका माइंड और हार्ट किस चीज की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड है। और जैसे ही आपने ये डिस्कवर कर लिया कि आपका पैशन कहाँ है, तो आप जो भी स्टोरीज, जो भी स्लाइड्स, जो भी कंटेंट आप डिलीवर करोगे, आप उसमें अपनी जान डाल दोगे, अपना बेस्ट दोगे। आप लोगों से बेटर तरीके से कनेक्ट हो पाओगे। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप अपनी फील्ड के मास्टर बन जाओगे, और तब आप अपनी लाइफ के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में लोगों को बेस्ट वे में प्रेजेंट कर पाओगे। सीक्रेट नंबर 3 है टीच मी समथिंग न्यू। इसका मतलब ये है आपको अपनी ऑडियंस को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील करनी है जो आपकी ऑडियंस के लिए बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल न्यूली पैक्ड, या फिर आप किसी भी ओल्ड प्रॉब्लम का एक न्यू और फ्रेश सॉल्यूशन बता सकते हो। ये काम कैसे करता है? ह्यूमन ब्रेन न्यू इंफॉर्मेशन से अट्रैक्ट होता है। जैसे अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो आपकी ऑडियंस के लिए बिल्कुल अनफेमिलियर, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड हो, इससे आपकी ऑडियंस के पुराने थॉट्स और लाइफ को एक न्यू वे में देखने का चांस मिलेगा। उनके वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को एक न्यू वे में देखने का चांस मिलेगा। बॉम्बार्ड द ब्रेन्स विद न्यू एक्सपीरियंसेस। आपको अपने ऑडियंस के ब्रेन को न्यू एक्सपीरियंसेस से बॉम्बार्ड करना है। बट अपनी प्रेजेंटेशंस में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स और कुछ न्यू सॉल्यूशंस शो करने के लिए क्रिएटिविटी और वर्ल्ड को एक न्यू वे में देखने का थॉट चाहिए। बट हम सभी वो लैक करते हैं। बट इसके लिए भी एक टेक्निक है, और वो टेक्निक है आपको अपनी क्रिएटिविटी को जंप स्टार्ट करना है। आपको न्यू एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करना है। हम सभी का ब्रेन शॉर्टकट्स ढूंढता है कि कैसे हम जल्दी से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करें और एक हैप्पी लाइफ लिव करें, क्योंकि हमारे ब्रेन का मिशन है एनर्जी कंजर्व करना। न्यूरो साइंटिस्ट ने फाइंड किया है कि अपने ब्रेन को न्यू एक्सपीरियंसेस से बॉम्बार्ड करने का सिर्फ एक ही वे है, और वो है कि हम सभी को
अपने माइंड को फोर्स करना पड़ेगा वर्ल्ड को एक न्यू लेंस से देखने के लिए। इसका मतलब ये है आपको अपने घर से, अपने ऑफिस से कभी कभी बाहर निकलना पड़ेगा और नए इवेंट्स, नए लोग और नए प्लेसेस को विजिट करना पड़ेगा। और फिर आपका माइंड लिमिटेड नहीं रहेगा, पर आप वो सभी न्यू प्लेसेस, न्यू इवेंट्स और न्यू लोगों के एक्सपीरियंसेस अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। सीक्रेट नंबर 4 है डिलीवर जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स। किसी भी प्रेजेंटेशन में जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट जब होता है जब स्पीकर अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ शॉकिंग, इम्प्रेसिव या फिर सरप्राइजिंग मोमेंट शेयर करता है जो लिसनर की अटेंशन ग्रैब करती है और उनको सोचने पे मजबूर कर देती है, और लिसनर्स उस मोमेंट को लॉन्ग टाइम तक भूल नहीं पाते। अब ये काम कैसे करती है? न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं कि जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स एक इमोशनली चार्ज इवेंट्स को क्रिएट करते हैं, एक ऐसे स्टेट ऑफ इमोशन जिससे मोस्ट प्रोबेबली आपकी ऑडियंस को आपका मैसेज याद रहेगा और वो उस पे एक्शंस लेंगे। स्टार्ट्स कैन रॉक। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में स्टार्ट्स का यूज करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन और ज्यादा एनहांस होगी। आप अपनी ऑडियंस से जब तक कनेक्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप उनके हार्ट और हेड से लॉजिकली और इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे। आपको अपनी आर्ग्यूमेंट को बैकअप करने के लिए एविडेंस, करेक्ट डेटा और स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने स्टैटिस्टिक्स के नंबर मीनिंगफुल बनाने हैं, मेमोरेबल बनाने हैं, जॉ ड्रॉपिंग बनाने हैं, और आपको इन सभी नंबर्स को अपनी प्रेजेंटेशन में ऐसी जगह प्लेस करना है जिससे आपकी ऑडियंस रिलेट कर पाए। नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स बोरिंग नहीं होने चाहिए। ऑथर एक एडवाइस देते हैं कि नेवर लीव डेटा डैंगलिंग। इसका मतलब है आपको अपने डेटा को कभी भी लूज या फिर बिना किसी रीजन या फिर एग्जाम्पल के साथ नहीं बताना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे नंबर्स और डेटा पॉइंट्स हैं जो ग्राउंड ब्रेकिंग है या फिर सुपर इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये सोचना है कि कैसे आप ये सारा डेटा एक इंटरेस्टिंग वे में पैक करके अपनी ऑडियंस को डिलीवर कर सकते हो, जिससे आपका लिसनर बोर ना फील करे। आप अपनी टीम में किसी की भी हेल्प ले सकते हो या फिर आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो जो आपको उस डेटा के रिगार्डिंग अच्छा कॉन्टेक्स्ट दे पाए, जो आपकी ऑडियंस को भूल ना पाए, जो आपकी ऑडियंस कभी भूल ना पाए। हर एक परफॉर्मर का एटलीस्ट एक जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट होता है, एक ऐसा इमोशनली चार्ज इवेंट या फिर ऐसा मोमेंट जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस के मेंबर्स उस मोमेंट के बारे में नेक्स्ट डे तक डिस्कस करें और उस मोमेंट को रीथिंक करें। और अगर आपको एक बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपको अपनी हर एक प्रेजेंटेशन में एक जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट का यूज करना पड़ेगा। आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट जब होगी जब आप अपनी ऑडियंस के माइंड पे एक बेटर इम्पैक्ट डालोगे। सीक्रेट नंबर 5 है लाइटन अप। आपको खुद को या फिर अपने टॉपिक को इतना सीरियसली नहीं लेना। ह्यूमन ब्रेन को ह्यूमर पसंद है। आपको अपनी ऑडियंस को कुछ ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसा मोमेंट जिसको सुन के आपकी ऑडियंस स्माइल करे। ये काम कैसे करता है? ह्यूमर डिफेंसेस को लो करता है, जिससे आपकी ऑडियंस आपके मैसेज को इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन एक रूड वे में देते हो तो आपकी ऑडियंस डिफेंसिव हो जाती है, बट अगर आप अपनी ऑडियंस के सामने कुछ हैप्पी मोमेंट्स या फिर कुछ ऐसा शेयर करते हो जिससे आपकी ऑडियंस के फेस पे स्माइल आ जाए, तो आपकी ऑडियंस आपके नेचर, आपके बिहेवियर से अट्रैक्ट होगी, आपको लाइक करेगी। और ऐसे ह्यूमंस के साथ लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं और ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे हैप्पी मोमेंट्स कहाँ से लेकर आए? तो इसके लिए आपको अपने पास में सोचना पड़ेगा। आपको सोचना है वो कौन से एनेक्डोट्स, स्टोरीज, ऑब्जर्वेशंस, इनसाइट्स थी जिनको सुन के आपके कॉलीग्स, आपके क्लोज वंस ने स्माइल किया था। अगर वो स्टोरी उस मोमेंट में वर्क करी तो आप उस स्टोरी को अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो स्टोरी या फिर इंफॉर्मेशन आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। बस आपको अपनी प्रेजेंटेशन और वो स्टोरी को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है, जिससे आप अपनी स्टोरी को सही टाइम पे डिलीवर कर पाए। आप कुछ ऐसे कोट्स को फाइंड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंटेशन का मूड थोड़ा अच्छा हो जाए और आपके टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। नहीं तो आपकी ऑडियंस थोड़े टाइम में ही बोर फील करने लगेगी। अब ये मैटर नहीं करता कि आपको फेमस पीपल के कोट्स ही चाहिए, ऐसा नहीं है, बट आप किसी भी कोट को यूज कर सकते हैं।
अगर आपके अराउंड किसी पर्सन ने कभी कोई कोड डिलीवर किया हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बट आपको अपनी प्रेजेंटेशन को फन और एंगेजिंग बनाना है। नेक्स्ट है, आप अपनी प्रेजेंटेशंस को वीडियोस और फोटोज से और एंगेजिंग बना सकते हो। मैक्सिमम स्पीकर्स की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बोरिंग होती है, कम एंगेजिंग होती है, बट आपको अपनी प्रेजेंटेशन में फनी फोटोग्राफ्स या फिर क्लिप्स का यूज करना है जिससे आपकी ऑडियंस का मूड अच्छा हो जाए। ह्यूमर में थोड़ा रिस्क होता है, बट मोस्टली स्पीकर्स में करेज नहीं होता ह्यूमर का यूज करने का। इसीलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम बिजनेस प्रेजेंटेशंस बहुत कम एंगेजिंग और बोरिंग होती है, बट अगर कोई भी चीज आपके फेस पे स्माइल लेकर आती है तो मे बी वो किसी दूसरे पर्सन के भी फेस पे स्माइल ले आए। अगर आपको भी लगता है कि ह्यूमर की वजह से आप अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे तो आप अब इस वे में सोचो। स्टडी शो करती हैं कि ह्यूमर आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। लाफ्टर आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, आपकी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है, आपकी एनर्जी को इंक्रीज करता है और आपके किसी भी सैड मोमेंट में आपको हैप्पी करता है। और अगर आप खुद अच्छा फील करोगे तो आप बेटर प्रेजेंटेशंस डिलीवर कर पाओगे, और अगर आप बेटर प्रेजेंटेशंस डिलीवर करोगे तो आप हैप्पी फील करोगे। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम एक पावरफुल प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हैं। तो आज हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो हैं: सीक्रेट नंबर 1, अनलीश द मास्टर विद इन; सीक्रेट नंबर 2, मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग; सीक्रेट नंबर 3, टीच मी समथिंग न्यू; सीक्रेट नंबर 4, डिलीवर जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स; सीक्रेट नंबर 5, लाइटन अप। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप ये बुक बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ आज जो आपने सीखा उसे अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करोगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने क्लोज वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इम्प्रूव कर सके अपनी लाइफ में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए और सीखते रहिए।